हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके जो नया वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए एचसीएफ एंड एलसीएम ट्रिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। इसके बाद हम चलेंगे एलसीएम में और एलसीएम पे भी आपको ट्रिक बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का जो मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये तो हो गई सिर्फ फुल फॉर्म की बात, लेकिन एचसीएफ आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है कि वो सबसे छोटा नंबर जिसके कोई भी, जब हमें कोई नंबर दिए जाते हैं तो हम एक ऐसा छोटा नंबर लेते हैं जिसके द्वारा बाकी दिए गए नंबरों के अंदर उसका पूरा भाग दे सके। तो दोस्तों, एचसीएफ निकालते कैसे, इसकी ट्रिक क्या है, हम इसकी दो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं 6, 12, 18 एंड 54। दोस्तों, मान लीजिए आपको 4 नंबर दिए गए और आपको निकालना है इनका एचसीएफ। अब दोस्तों, अगर आप इसकी एचसीएफ निकालने बैठेंगे तो पहले आपको 6 का अलग से निकालना होगा, फिर 12 का आप अलग से निकालोगे, इस तरह से आप 18 एंड लास्ट में 54 का अलग से निकालोगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे इसका सबसे छोटा कैसे निकालते हैं, बल्कि हमारा जो एचसीएफ है वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 देखिए आप। दोस्तों, ट्रिक फर्स्ट के अंदर जो हम करेंगे, हमें जो भी नंबर दिए गए हैं सामने बोर्ड पे, हमें इसमें सबसे छोटा नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 6, तो हम एक 6 को ले लेंगे और फिर ये चेक करेंगे क्या इस 6 के द्वारा बाकी सभी नंबरों में पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो हम देखते हैं कि पहले से हमने सबसे छोटा नंबर 6 लिया है, तो इसमें तो इसका भाग ऑलरेडी जाएगा। सेकेंड हमारा है 12, इसमें भी अगर हम चेक करें तो 12 का वो है 6 में, 6 के द्वारा इसमें भाग दे सकते हैं। फिर हम जाएंगे 18 के अंदर जब हम 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, एंड 54 में जब हम 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स बार। इसका मतलब सबसे पहले ट्रिक के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे छोटे नंबर को लेंगे और उसके द्वारा बाकी नंबरों में हम देखेंगे कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सिखाएंगे आपको सेकंड ट्रिक। तो दोस्तों, सेकंड ट्रिक में ध्यान से देखिएगा कैसे हम क्या करते हैं। ट्रिक नंबर सेकंड। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे यही नंबर थे। अब हम मान लीजिए हम छोटे नंबर, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दिया गया हो जिसके अंदर हम अगर चेक करेंगे तो मान लीजिए 6 का यहाँ डिवाइड नहीं जाता, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पे 6 को एक बार हटा के देखते हैं। मान लीजिए हमारे 3 नंबर है यहाँ पे 12, 18 एंड 54। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मान के चलिए अगर हम 12 को लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि 18 में जो है 12 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, किस तरह से इनका आंसर निकालें। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो सबसे छोटे दो नंबर है जैसे यहाँ पे 12 एंड 18 है, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे आता है 6। अभी हम देखेंगे कि बाकी नंबरों में 6 का डिवाइड जा रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 12 में भी 6 का डिवाइड पूरा जा रहा है, 18 में भी है, 54 में भी। तो दोस्तों, यही दो ट्रिक के बेसिक पे हम आपको बाकी के 2 या 3 एग्जाम्पल कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है हम इससे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आपके सामने हमने 2 एग्जांपल रखे हैं और अब हम आपको दोनों ट्रिक से जो है इन दोनों के एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, पहले एग्जांपल को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए हैं। जैसे पहला है 30, दूसरा है 42 एंड जो तीसरा नंबर दिया गया वो है 135। तो दोस्तों, इसके अंदर हम वही सबसे पहले ट्रिक अपनाएंगे कि जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक अगर अप्लाई करके देखे तो हम देखते हैं यहाँ पे 30 सबसे छोटा नंबर है। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे 30 का डिवाइड जो है इन दोनों नंबरों में नहीं जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे तो हम अपनी एक बार सेकंड ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे। जब आपकी फर्स्ट ट्रिक काम नहीं कर रही हो तो ऐसी कंडीशन में आप इसे सेकंड ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे 2 छोटे नंबर हम लेंगे 30 और 42, इनके दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे तो हमारे आते हैं 12। अब देखिए दोस्तों, 12 का जब हम डिवाइड देंगे तो 42 में भी नहीं जा रहा है और ना ही हमारा जा रहा है 30 में, और ना ही हमारे जो है 135 में डिवाइड जाएगा। तो अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 के जो है फैक्टर करेंगे। तो 12 के अगर हम फैक्टर करें तो हमारा मिलता है एक तो 2 × 6 एंड जो फर्स्ट जब हम इसको करेंगे तब हम देखते हैं कि जो है 2 से सब में डिवाइड जा रहा है, किंतु 135 में डिवाइड नहीं जा रहा है। सेकेंड नंबर है हमारा 6, जब हम 6 का इसमें डिवाइड देते हैं तो हम देखते हैं कि 30 में जो है 6 का डिवाइड जा रहा है, 42 में भी इसका डिवाइड जा रहा है। लेकिन जब 135 की बात हम करते हैं तो 135 में 6 का डिवाइड नहीं जा रहा। आगे बढ़ेंगे
तो हम 2 को ऐसी चीज उतार देंगे और 6 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि 2 का तो हम सब में डिवाइड नहीं जा रहा है। अब हम देंगे 3 का। जब हम 3 का डिवाइड देके देखते हैं तो देखिए 30 में भी 3 का डिवाइड जाएगा, 42 में भी हमारा 3 का डिवाइड जा रहा है एंड 135 में भी 3 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है 3 को यहाँ पे एचसीएफ हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सेकंड ट्रिक के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है। एंड अगर आप चाहते हैं कि छोटे नंबर से ही आप इसका एचसीएफ निकालें तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, 30 नंबर वाला लिख लीजिए, इस 30 के ही आप फैक्टर कर लीजिए 3 इंटू 10। अब हम 10 का डिवाइड देके देखते सब में, तो देखिए 30 में तो जा रहा है लेकिन 42 एंड 135 में नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे भी 3 का अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता है कि 3 का ऑलरेडी हमारा एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो आपके पास ये दोनों ट्रिक अप्लाई करके आप जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे सेकंड एग्जांपल की ओर कि सेकंड एग्जांपल में हम किस तरह से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे सेकंड एग्जांपल की ओर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले सेकंड एग्जांपल को हम निकाल लेते हैं 8, 20, 28 एंड 44। अब दोस्तों हम इस एग्जांपल में अगर देखें तो हमारा सबसे पहले नंबर, सबसे छोटा नंबर है 8। अब 8 का डिवाइड 8 में तो जा रहा है लेकिन 20 में नहीं जा रहा, 28 में नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले वही करेंगे जैसा हमने बताया था डिफरेंस वाला। अगर आप सेकंड ट्रिक को अप्लाई नहीं कर रहे तो फर्स्ट ट्रिक के अंदर हम सबसे छोटे नंबर का फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 4। अब दोस्तों हम जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप सबसे छोटे नंबर को बाद में लेंगे, पहले हम बड़े नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हम सबसे पहले 4 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8 में भी 4 का डिवाइड जाएगा, 20 में भी हमारा 4 का डिवाइड जा रहा है, 28 में भी 4 का डिवाइड जाएगा और 44 में भी 4 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। जब हमारे सभी नंबरों में 4 का डिवाइड, बड़े नंबर का डिवाइड जा रहा है तो हम इसी को हमारा एचसीएफ लेके चलेंगे दोस्तों। अब हम इसे दूसरे ट्रिक से करके देखें तो देखिए अगर हम 8 और 20 के बीच का डिफरेंस देखें तो हमारे आता है 12। अब हम यहाँ देखें तो 8 के अंदर 12 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे क्या कि हम सबसे पहले 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 6। जब हम 6 का इसमें भाग देंगे 8 के अंदर तो देखिए दोस्तों 8 में इसका भाग देने पर जो है नहीं जाएगा, 20 में भी इसका भाग नहीं जाएगा। जब एक या दो नंबर में से भाग नहीं जाता है तो आप इसे चेंज कर दीजिए। सबसे पहले हम अगर 6 के भी फैक्टर करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ना तो 2 से डिवाइड सब नंबर कट रहे हैं और ना ही 3 से। तो हम 12 के फैक्टर को चेंज करेंगे। देखिए चेंज करने किस तरह चेंज कर सकते हम 4 इंटू 3। अब ये 4 इंटू 3 दोस्तों आया कहाँ से, तो देखिए हमारे जो 2 इंटू 2 लिखा हुआ है हमने इसको 1 कर दिया यहाँ पे 4 इंटू 3 डायरेक्ट। जब 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा आता है। अब हम ये चेक करेंगे क्या 4 से डिवाइडेबल है सारे नंबर। तो जैसे कि हमने पहली ट्रिक से अगर चेक किया था तो यहाँ पे 4 का आंसर हमारा आ गया था। तो इस तरह से आप जो है सेकंड ट्रिक से चेक कर सकते हैं और हमारा एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सब किसी भी नंबर के एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे एलसीएम की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये तो वैसे ही लेकिन आखिर होता क्या है दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा नंबर जिसके अंदर दिए हुए सभी नंबरों का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए दोस्तों अब इसे निकालने की जो है हम आपको 3 ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो पहले ट्रिक हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। तो जैसे पहले एग्जाम्पल अगर हम लेके चलेंगे तो इसमें आपको नंबर दिए हुए 7, 14, 28 एंड 56। दोस्तों जब भी आपको कोई नंबर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें एलसीएम आखिर है क्या, तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे एचसीएफ के अंदर हमने क्या किया था सबसे छोटे नंबर को लेके चल रहे थे, तो एलसीएम में हम इसे अपोजिट करेंगे क्या, इसका हम सबसे बड़े नंबर को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 56। अब हम चेक करेंगे क्या सभी नंबर के द्वारा इस 56 में पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सबसे पहले हम 7 को लेंगे। तो 56 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगेन हम 14 का देंगे तो 14 का भी 56 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 28 का देंगे तो 28 का भी 56 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। और जब 56 का 56 में भाग देंगे तो भी यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो दोस्तों हमारे पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लेंगे और बाकी सभी नंबर का उसके अंदर एक एक करके भाग देंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसका एलसीएम आखिर है क्या। ये अपनी फर्स्ट ट्रिक है, इसके द्वारा आप जो है
किसी भी नंबर के जो है एलसीएम को बहुत जल्दी से और सबसे कम समय में निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड ट्रिक की ओर। तो दोस्तों सेकंड ट्रिक के लिए हम चलेंगे सेकंड नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड पे। तो दोस्तों हम देखिए हमारा सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं और यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या चेंज होता है। तो सेकंड एग्जांपल में हमारा नंबर है 4, 12, 16 एंड 24। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि हम सबसे पहले इसमें सबसे बड़े नंबर को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 24, तो हमने 24 को अलग रख लिया। अब दोस्तों यहाँ एक एक करके नंबर का भाग देते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले हमने दिया 4 का डिवाइड, तो 24 में 4 का डिवाइड देने पर यहाँ पे भाग पूरा पूरा जा रहा है। 12 का देखते हैं, तो 12 का देने पे 2 टाइम्स इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। और लेकिन जब हम 16 पे आते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि 16 यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा जो नंबर निकल जाएगा वो आएगा 48। अब दोस्तों हम देखेंगे कि 16 का 48 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम देखते हैं तो 48 में 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यही दोस्तों हमारा सेकंड ट्रिक है। जब किसी एक नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड नहीं जा रहा है तो आप उस बड़े वाले नंबर के दुगना करके देख सकते हैं। अगर जब भी उसका भाग नहीं जाए तो आप उसका 3 टाइम्स करके देख लीजिए, 4 टाइम्स करके देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ट्रिक की ओर। तो दोस्तों थर्ड ट्रिक की ओर बढ़ने से पहले हम देखते हैं थर्ड नंबर का एग्जांपल है कि दिया क्या है। तो 7, 14 एंड 13। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि आप सबसे फर्स्ट ट्रिक में हमने क्या किया था, सबसे बड़े नंबर को लेके चलते हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो दिया हुआ है हमारे 14। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 14 के अंदर जो है 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 14 का भी पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, लेकिन 13 का इसमें भाग नहीं जा रहा। ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे और बढ़ेंगे सेकंड ट्रिक की ओर। तो सेकंड ट्रिक में हम क्या करते हैं दोस्तों, जब किसी थर्ड नंबर का बड़े नंबर के अंदर भाग नहीं जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम जो एलसीएम लेके चल रहे हैं बड़े नंबर को, उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों जब हम इसे करेंगे तो कई बार आंसर हमारा नहीं निकलता है और आंसर बड़ा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें थर्ड नंबर दिया गया है हम ये चेक करेंगे कि उसके अंदर केवल उसी का ही भाग जाता है या अदर नंबर का भी भाग जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो थर्ड नंबर है वो है 13। तो 13 के अंदर अगर हम चेक करें तो 13 में केवल इसी का ही भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता। इस कंडीशन में हमने जो बड़ा नंबर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी थर्ड नंबर से डायरेक्ट। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। तो दोस्तों जब हम इन दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा नंबर आता है 182 जैसे यहाँ पर आया है, तो यही हमारा इस एग्जाम्पल का जो है एलसीएम निकल के आएगा। अगर हम इसके अंदर 13 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 40 टाइम्स पर। अगर आप 14 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 13 टाइम्स पर। लेकिन जब आप 7 का भाग देंगे 182 में तो ये जाएगा 28 टाइम्स पर। इसके कारण हम ये 3 ट्रिक जो है अप्लाई करके हमारा एलसीएम निकाल सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा एलसीएम सही है या गलत। तो दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में हम इस तरह के जो है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और हमारा टाइम को बचाकर हम जल्द से जल्द जो है पेपर को करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी तक आपको एलसीएम और एलसीएफ निकालने के सारे तरीके जो है ट्रिक अप्लाई करके आपको बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको जो है सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो है एलसीएम क्या होगा, और इसका कमेंट बॉक्स में जो आंसर हमें बताएंगे हम इसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ।